चुनाव आयोग भगवान है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, हमारे लिए भगवान है, वोटरों के लिए भगवान है। नवल जी शांत रहिए। क्या है ना पूजा जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए परेशानी यही है, ये कैसा दोहरा चरित्र है। ये कह रहे हैं कल चक्का जाम करेंगे, ऑलरेडी राजद ने 45,000 47,000 के आसपास बीएलओ को लगा दिया है, कांग्रेस ने 8,500 बीएलओ को इस काम में लगा दिया है। अरे भैया एक तरफ रहिए ना। दूसरी बात, अभी बात जुडिशरी की निकल के आ रही थी, तो जुडिशरी हमें भी याद है अभी तो कह रहे हैं गड़बड़ी है। नवल जी नहीं, बार-बार मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा ना आपको टोकना। प्लीज थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिए ना। आप एक रोग बच्चे की तरह क्यों व्यवहार करते हैं? रुक जाइए नवल जी। बिहार में भी नवल जी प्लीज देखिए, मुझे बार-बार आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो प्लीज अगर सब आपको धैर्य से सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, तो आप भी वही कीजिए ना। विनीत जी और पूजा जी एक बात बताइए, कोई भी अगर संस्था डायनेमिक है तो जो फरवरी में जो काम हुआ है, क्या वो अक्टूबर में जो चुनाव होने वाले 8 महीना में दोबारा उसको रिवाइज नहीं किया जाता है क्या? तो ये इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहता है 21 सबसेक्शन 3 की कभी भी किसी भी समय उसको संवैधानिक अधिकार है, वो कर सकता है, वहीं पे पीरियड हो जाता है। और सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात, इनको चिंता क्यों हो रही है? आपको मालूम है आज पूजा जी किशनगंज में और मुजफ्फरपुर में स्थायी ग्रामीण पत्र के लिए एप्लीकेशन 2 लाख से ज्यादा आ गए हैं, जो अब तक मात्र 25,000 26,000 एक सप्ताह में आता था, अचानक से 2 लाख आ गए हैं। तो आखिर कौन व्यक्ति है ये अप्लाई करने वाले? तो क्या हमें चिंता नहीं होगी? क्या ये घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है इनको? और इसके अलावा भी जो ये बार बार कहते हैं ना स्टेक होल्डर, इलेक्शन कमीशन हैज इनवाइटेड एवरी पार्टी, ऑल द स्टेक होल्डर को, कोई गया कोई नहीं गया, उसके बाद भी 30 दिन का समय दिया जा रहा है। किसी को परेशानी है तो आके प्लीज सुधार करवा लें। और यही इलेक्शन कमीशन 44 दिन में पूरे 2024 का लोकसभा का चुनाव खत्म कर देता है, और 30 दिन में क्या बिहार खत्म नहीं करेगा? अब आते हैं पहचान पत्र पे। पूजा जी बिहार में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है। क्या जातीय प्रमाण पत्र किसी के पास नहीं होगा? कुछ तो आधार होगा 11 में से। तो हम सबके पास आधार कार्ड किन डॉक्यूमेंट्स पर बनता है, मुझे जवाब दीजिए जरा। जब आधार कार्ड बनता है तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? नहीं, आपने जो कहा और आपने उसी को इनवैलिड कर दिया कि भाई वेरिफिकेशन में वो चलेगा ही। पूजा जी कारण है, पूजा जी कारण 2024 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर रखा है कि ये नागरिकता का आधार नहीं है, और हमें मालूम है कि आधार कार्ड जो है फर्जी बनाए जाते हैं। और अब क्या हो रहा है, अब जमीन पर क्या हो रहा है विनीत सिंह? रिपोर्ट्स तो आप भी देख रहे होंगे, आधार कार्ड ही जमा हो रहे हैं। वो ठीक है, बाद में चुनाव आयोग ने समय दे दिया है, जब दावे और आपत्ति का जब समय होगा तो उस वक्त वो डॉक्यूमेंट पूरे कर सकते हैं। अभी तो आधार ही जमा हो रहे हैं ना। आधार कार्ड वैकल्पिक है, वो 11 डॉक्यूमेंट्स में 11 डॉक्यूमेंट से नहीं आता है पूजा जी, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें आप। और जो 11 डॉक्यूमेंट में है, एक ना एक डॉक्यूमेंट हर किसी के पास मौजूद है। उनमें से कितने चलिए ठीक है ना, देखिए यहाँ पर तो गरीबों, वंचितों और जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उन्हीं के अधिकारों का हनन आप कर रहे हैं, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो वही वो जो एबीसी वोट है, वही जो दलित वोट बैंक है, वो आपका भी तो है ना। अगर उसके लिए समस्या होगी तो वो आपके लिए भी तो समस्या होगी। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कितने उसमें उनमें उन दलितों में कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा। पूजा जी आप थोड़ा सा बिहार के लोगों को हल्के में आंक रही। बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध है, और बिहार के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये सब काम करते हैं, वो प्रमाण पत्र बनवाते हैं। भैया आंकड़े कहते हैं पासपोर्ट बिहार में, ये विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट है, सिर्फ 2.4 लोगों के पास पासपोर्ट है। ये पूरे बिहार का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। जन्म प्रमाण पत्र का आंकड़ा मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सरकारी दस्तावेजों को लेकर कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं है। सरकारी नौकरी पाने वाले 1.57 लोग फीसदी हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। और वन अधिकार प्रमाण पत्र में भी 4,696 आवेदन है, जिसमें मंजूरी सिर्फ 191 को मिली है। ये तमाम वो दस्तावेज है। और भी आपको आंकड़े दे दूं? नहीं पूजा जी, आप जो मैंने कहा आप उसको शायद मिस कर गई। मैंने कहा कि 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है। वो किस तरह मिलता है? उनके पास कुछ तो आंकड़े हो, कुछ तो प्रमाण पत्र होगा। तो राशन कार्ड है ना, राशन कार्ड है उसके लिए, लेकिन वो तो मान्य नहीं है ना इन 11 दस्तावेजों में। उसके अलावा जातीय प्रमाण पत्र भी है, वो भी मान्य है। तो इन लोगों के पास है। और सिर मत ठोकिए नवल जी, क्योंकि अल्टीमेटली 24-25 में आपको सिर ठोकना है। अरे गया आपका दिमाग, ऊपर वाला खाली है, ऊपर वाला खाली है, कहाँ इसे बकवास कर रहा है ना?
नहीं, आपका भरा हुआ ये मुद्दा राजीव जेटली कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब मुद्दे को ही, क्योंकि अब ये तो बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल चुका है और कहीं ना कहीं इसे एक चुनावी हथियार के रूप में अगर इस्तेमाल कर लिया पागल की तरह बकवास कर रहे हो विपक्ष ने, क्योंकि यहाँ पर तो अब नोटबंदी की तरह वोटबंदी